हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है। आज इस सेशन में हम भारतीय वन एवं झारखंड वन रिपोर्ट लेकर आए हुए हैं। ठीक है, जो कि झारखंड के सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड वन और भारतीय वन रिपोर्ट आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इसी को ISFR भी कहा जाता है। ठीक है, के तहत भारतीय वन संरक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित होता है। मतलब कि 2 वर्षों के बाद इसका रिपोर्ट जारी होता है। ठीक है। अच्छा, ये झारखंड की या फिर भारत की किसी भी राज्य की जो वन रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। जारी करने वाली संस्था क्या कौन होते हैं? जारी करने वाली संस्था आपका केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु अ, पर्यावरण के मंत्रालय बनते हैं। ठीक है, उनके द्वारा ही ये जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय मतलब ISFR का मुख्यालय हम लोग देख लेते हैं, तो मुख्यालय होगा देहरादून। देहरादून, उत्तराखंड में। अब बात करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि झारखंड का कुल क्षेत्र, पहले हम लोग देखते हैं कुल क्षेत्र कितना है, 79714 है। ठीक है, ये क्षेत्रफल है झारखंड का। उसमें से 23,765.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन विस्तार है। ठीक है, ये झारखंड का है। ठीक है, 2021 में आपका 23,721 था, और 2021 में 23,721 था, और 2023 में आपका 23,765 है। यानी कि कुछ हल्का सा स्क्वायर किलोमीटर बढ़ोतरी हुई है। तो कितना की बढ़ोतरी हुई है, तो हम लोग देखते हैं 44.64 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो हम लोग 0.05% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ डाटा है। ठीक है, ये आने वाले हमारे जो PYQ है अभी जस्ट, तो ये डाटा सभी इस पर भी काम आएंगे। ठीक है, तो ये सब हल्का फुल्का देख लेने से ठीक रहता है, क्योंकि अभी हम PYQ कराएंगे तो ये सब डाटा अभी काम आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के ही संदर्भ में थोड़ा सा बात करते हैं, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले झारखंड के 4 जिले। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल। ठीक है, तो कौन 4 जिले हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, दूसरा में लातेहार है, तीसरा में चतरा है, और चौथा में हजारीबाग है। ठीक है, सर्वाधिक हम लोग वन क्षेत्रफल देख लिए, तो अब हम लोग देखते हैं न्यूनतम वन क्षेत्रफल। ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं? जामताड़ा, दूसरा में हो जाएगा देवघर, तीसरा में धनबाद, और चौथे में पाकुड़। ठीक है, ये सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले ये 4 जिले हैं, और ये न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले। ठीक है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले कौन कौन से हैं? लातेहार, दूसरा में चतरा, तीसरा में पश्चिमी सिंहभूम, और चौथा में आपका हजारीबाग। हजारीबाग। ठीक है,
फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यूनतम वन वाले, ठीक है, न्यूनतम वन प्रतिशत वाले क्षेत्रफल देखते हैं। तो पहला में हो जाएगा जामताड़ा, दूसरा में देवघर, तीसरा में धनबाद, चौथा में पाकुड़। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि ये सब डाटा बेसिक डाटा है, क्योंकि आने वाले एमसीक्यू में ये सब हमारे सारे पकड़ा जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला, सर्वाधिक में आपका पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार लातेहार चतरा और हजारीबाग, न्यूनतम में जामताड़ा, देवघर, धनबाद, पाकुड़। ठीक है, और सर्वाधिक वन प्रतिशत में आपका सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, लातेहार, फिर सेकंड में चतरा, तीसरा में पश्चिमी सिंहभूम, चौथा में हजारीबाग। और न्यूनतम में क्या हो जाएगा आपका, न्यूनतम जो प्रतिशत जो सबसे कम है, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, पाकुड़, ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, और ये इसमें थोड़ा सा अधिक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आते हैं एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। एमसीक्यू के बारे से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि झारखंड का क्या क्या वन रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम जैसे डिस्कस किए थे। ठीक है, तो पहला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाया जाता है। यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, 29.81%। ठीक है, ये डाटा अभी बदला हुआ है। ठीक है, 2021 में कुछ और था, लेकिन ये 2023 में डाटा थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो घना जंगल का विस्तार 2,633 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। दूसरा देखते हैं, मध्यम जंगल पर विस्तार 9,640.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं, खुला जंगल का विस्तार, ठीक है, 11,489.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। तीनों इसका आंसर सही है, आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक वन आच्छित जिला कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर इसका, पश्चिमी सिंहभूम। देखिए यहाँ क्षेत्रफल बोल रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और कभी कभी क्वेश्चन आएगा प्रतिशत परसेंटेज की दृष्टि से, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान देखिए आप बनाइएगा। नेक्स्ट। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड न्यूनतम वनाच्छिदित जिला कौन सा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जामताड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कौन सा है। तो लाते, नेक्स्ट देखते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का न्यूनतम वन आच्छादित जिला कौन सा है। इसका जामताड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार लातेहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाया जाता है। तो इसका आंसर है 55.54%। ठीक है, नेक्स्ट। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार जामताड़ा के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाया जाता है। इसका आंसर है 5.94%। ठीक है, नेक्स्ट। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में 2021-23 के दौरान कुल वन वृद्धि कितनी दर्ज की गई। तो कितनी दर्ज की गई है, 44.64%। ठीक है, जस्ट आपको पहले पहले बताए थे हम लोग झारखंड का, सॉरी 2021 में कितना था,
ठीक है, इतना था 23,721। ठीक है, और 2023 में ये बढ़ जाता है 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। तो इन दोनों को घटाइएगा तो 44.6, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर हम लोग का बढ़ोतरी हुआ है। नेक्स्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन वृद्धि 2021-23 के दौरान सबसे अधिक हुआ है? इसका आंसर है गढ़वा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, गढ़वा। गढ़वा पे बहुत ज़्यादा आपका वन का वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के गढ़वा जिले में वन वृद्धि 2021-23 के दौरान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हुआ है? तो इसका आंसर है 29.93 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बढ़ोतरी हुआ है। नेक्स्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन कमी 2021-23 के दौरान सबसे अधिक हुआ है? तो चतरा। ठीक है, बढ़ोतरी कहाँ हुआ है? गढ़वा पे। और कमी कहाँ हुआ है? चतरा पे। तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है? इसका आंसर है लातेहार। ठीक है, अगर प्रतिशत में ही पूछेगा, ठीक है, तो लातेहार ही होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक मध्यम घना जंगल पाया जाता है? तो इसका आंसर है पश्चिमी सीमा। नेक्स्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक खुला वन पाया जाता है? तो पश्चिमी सीमा। नेक्स्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.071 हेक्टेयर। नेक्स्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो ये तो इजी है आपका, साल। साल का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR। ठीक है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो हम लोग देखते हैं वो सबसे पहले 1987 में हुआ था। 1987 उसकी शुरुआत हुई थी। और ISFR, ठीक है, इस रिपोर्ट की जो श्रृंखला है कौन सी नंबर पर है? 8वीं रिपोर्ट है, सॉरी 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है, ISFR की कौन सी रिपोर्ट है? ये 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है, और इसे 2024 में, ठीक है, उस समय के पर्यावरण मंत्री श्री यादव द्वारा विमोचन किया गया था। भूपेंद्र भूपेंद्र यादव द्वारा विमोचन किया गया था। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 1988 के तहत, ठीक है, देश के कुल भाग में आपका 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए। 33% वन होना चाहिए। और लेकिन वर्तमान में हम लोग देखते हैं, वर्तमान में कितना है? 21.76%। ठीक है, ये केवल 21.76 देख रहे हैं, ये केवल वन है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि वनावरण और वृक्षावरण का, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वनावरण प्लस वृक्षावरण, दोनों को मिला के हम लोग देखते हैं 25.17%। ठीक है, ये केवल वनावरण के लिए, केवल वन है तो वन केवल 21% है। और वनावरण के साथ वृक्षावरण भी है, मतलब वृक्ष और वन दोनों को मिला करके 25.17 है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे लिखते हैं मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र 2023 के अनुसार प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल, ठीक है, दूसरा में गुजरात है, तीसरा में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में कहाँ हो जाएगा सुंदरवन, सुंदरवन, ठीक है। और सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएंगे? सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि करने वाले, ठीक है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहला स्थान है आंध्र प्रदेश, ठीक है, दूसरा में है महाराष्ट्र, तीसरा में कर्नाटक, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, दो डाटा, ठीक है। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल का कौन सा जगह? सुंदरबन जगह, ठीक है। और सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि कर रहा है, ठीक है, अभी फिलहाल में, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए आइए अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू के तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नवीनतम वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण, ठीक है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जस्ट अभी डिस्कस हम लोग किए थे, कितना है? 25.17 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के दृष्टि से अब बोल रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, प्रतिशत के आधार पर भारत का सर्वाधिक वनाच्छित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कवर, ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर है? 4,992 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, वन आवरण में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले राज्यों में किस राज्य ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है जहां वृक्षों का घनत्व होता है? तो इसका आंसर है 70% या उससे अधिक, ठीक है। ये कैनोपी डेंसिटी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बार बार पूछता है कैनोपी डेंसिटी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में केवल वन आवरण का हिस्सा कितने प्रतिशत है? इसका आंसर है 21.76, ठीक है। यहाँ केवल वन वाला वन आवरण का बात किया है, तो वन आवरण का 21.76%। अगर इसमें आपका वृक्ष आवरण डाल देता तो हो जाता आपका 25.17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल बांस वहन क्षेत्र लगभग कितना अनुमानित है? इसका आंसर है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बांस वहन क्षेत्र, ठीक है, पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, सर्वाधिक बांस वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर द्विवार्षिक रूप से जारी की जाती है? तो स्टार्टिंग में ही बताए थे हर 2 वर्ष में होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ एमसीक्यू, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और देखिए वन वन जो रिपोर्ट है और भारतीय वन जो झारखंड का वन रिपोर्ट और वन भारतीय वन रिपोर्ट, ठीक है, इससे अधिक इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आए, इतना कराए सफिशिएंट है, ठीक है। और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।